बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दो बहुत ही अहम मामलात, और दोनों पाकिस्तान की सियासत से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए। एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, एक का ताल्लुक टीएलपी के साथ है। दोनों जगह पार्टी छोड़ जाने वालों की बात हो रही है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तमाम हक़ाइक़ इस मामले के मैं आपके सामने रख देता हूं, और कल सुबह इंशाअल्लाह जब हम इस इंटरेक्शन पर बात करेंगे तो एक बहुत खौफनाक खबर है पंजाब से। उस खौफनाक खबर के कई मामलात मैं आपके सामने रखूंगा। कुछ मालूमात मजीद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कल सुबह की वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन अभी इन मामलात पर देखिए, एक मामला है फवाद चौधरी साहब का, एक टीएलपी का। जो टीएलपी का मामला है उस पर पहले बात करते हैं, फिर फवाद चौधरी साहब की जो शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, वहां पर तो क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले टीएलपी के मामले की बात करते हैं। टीएलपी की क़यादत एक स्टेज पर बिठाई गई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्टेज तो बनाया गया, जहां उनको बुलाया गया सबको, तो इसलिए वो स्टेज उन्होंने खुद तो नहीं बनाया था। उस स्टेज पर बिठाई गई। बैकड्रॉप पे लिखा होता हमारा जीना मरना इस अर्ज़े पाक के साथ है। अब ये पार्टी छोड़ते हुए हमारा जीना मरना इस अर्ज़े पाक के साथ है, ये क्यों? अगर आप पार्टी नहीं छोड़ते तो आपका जीना मरना इस अर्ज़े पाक के साथ नहीं है। यानी मैं इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करूं, मैं पीटीआई की हिमायत करूं, या मैं नून लीग की मुखालिफत करूं, या नून लीग की हिमायत करूं एज एन इंडिविजुअल कोई भी, तो क्या ये नून लीग, ये पीटीआई, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये फौज या ये कोई हुकूमत क्या पाकिस्तान से ऊपर है? पाकिस्तान से ऊपर तो कोई नहीं है। ना आसिम मुनीर पाकिस्तान से ऊपर, ना शहबाज शरीफ पाकिस्तान से ऊपर, ना इमरान खान पाकिस्तान से ऊपर, ना नवाज शरीफ पाकिस्तान से ऊपर। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें जब लब्बैक वालों के पीछे लिखा होता हमारा जीना मरना इस अर्ज़े पाक के साथ है, तो मैं इस बात पे हैरान हुआ कि इस बैकड्रॉप की इस वक्त जरूरत क्या है? आपका हर हाल में जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। एक दूसरा, लब्बैक वालों ने पार्टी छोड़ी, और पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा कि हम इस जमात को छोड़ रहे हैं, ये जमात तशद्दुद की सियासत कर रही है। एक तो रिकैप हो रहा था बिल्कुल पीटीआई की जो क़यादत पार्टी छोड़ती थी ना, उस तरह का। लेकिन कुछ चीजें मेरे लिए बड़ी अजीब थी। मतलब पीटीआई वाले गए और उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने जाके GHQ पे, उन्होंने ISI के दफातर पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे, ये इल्जाम है ना उन पर कि उन्होंने वहां पर हमले कर दिए और फौज पे हमला कर दिया पीटीआई वालों ने। ये एस्टैब्लिशमेंट का पीटीआई पर इल्जाम है। लब्बैक वाले तो सड़क पर थे। लब्बैक वाले जा भी अमरीकी सफारत खाने की तरफ रहे थे। उनकी मंजिल GHQ नहीं थी, कोई कोर कमांडर हाउस नहीं था, वो किसी फौजी तंसीब पर नहीं पहुंचे थे। अब लब्बैक वाले जब ये कहने लगे कि हम टीएलपी छोड़ रहे हैं, उनके टिकट होल्डर्स, तो वो कहने लगे हम फौज के साथ हैं। तो क्या लब्बैक फौज के खिलाफ थी? क्या लब्बैक की क़यादत एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाती थी? नहीं। लब्बैक वालों के हवाले से तो इल्जाम यही लग रहा था कि उन्हें बनाया एस्टैब्लिशमेंट ने है। अब एक अजीबो गरीब सिचुएशन थी कि लब्बैक की क़यादत के लोग कह रहे थे हम फौज के साथ हैं। यानी आप अगर लब्बैक में हैं तो क्या आप फौज के साथ नहीं हैं? और फौज के तो साथ सब हैं। अगर इख्तिलाफ है तो किसी इंडिविजुअल से हो सकता है। तो एक अजीबो गरीब मामला था कि लब्बैक की क़यादत कह रही थी हम टीएलपी छोड़ रहे और इनके साथ नहीं है, इन्होंने तशद्दुद की सियासत की है और हम फौज के साथ हैं। ये जब वो बता रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं से हिदायत है कि आपको ये बातें करनी है, क्योंकि आपका मामला तो फौज के साथ बिगड़ा ही नहीं। पीटीआई वालों पर इल्जाम है कि वो फौज के मराकिज पे पहुंच गए, आप तो बुरीदके की सड़क पर थे। एक चीज। दूसरी चीज जो मुझे बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि लब्बैक की क़यादत गुज़श्ता कुछ दिनों से गायब है, चुप है, नहीं बोलती अक्सर व बेशतर मामलात पे। यहां लब्बैक के लोगों ने फौरी तौर पर सहाफ़ियों से व्हाट्सएप पर राब्ता किया और उनको पैगामात भेजना शुरू किए, अपने ग्रुप में पैगामात भेजना शुरू किए कि हम पे तशद्दुद हो रहा है, हमारे कारकुनान उठाए जा रहे हैं, घरों से उठाए गए हैं,
हमारे लोगों से कहा जा रहा है पार्टी छोड़ो और दबाव डाला जा रहा है, यह गैर कानूनी है, यह हमें बर्दाश्त नहीं है, यह कैसे किया जा सकता है। तो लब्बैक के लोग फौरी तौर पर इस मामले पर सामने आए व्हाट्सएप पर, और उन्होंने कहा कि यह सारा जो पार्टी छुड़वाने का बंदोबस्त है, यह बंदोबस्त दबाव के तहत है, ये इनका इंडिजिनस नहीं है, ये जाती तौर पर इनका फैसला नहीं है। तो एक ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन चीज थी कि लब्बैक की क़यादत सामने आ गई फौरी तौर पर, व्हाट्सएप पर ही सही, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दबाव पर हो रहा है। तो जाहिर है कि ऐसी चीजें लगता भी है कि दबाव पर हो रही हैं। एक मामला। अच्छा, दूसरा मामला फवाद चौधरी साहब वाला। फवाद चौधरी साहब ने उनके साथ महमूद मौलवी साहब ने, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने, इन लोगों ने PKLI में, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, वहां जाकर जेर इलाज शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की। अब शाह महमूद कुरैशी साहब वहां जेर इलाज या लाए गए, इस सिलसिले में दो बातें हो रही हैं। लेकिन यह पता चला कि शाह महमूद कुरैशी साहब 28 तारीख को पहुंचे थे PKLI। अब 28, 29, 30, 31 4 दिन शाह महमूद कुरैशी साहब किडनी और लिवर के इंस्टीट्यूट में। पता ही चला कि गॉल ब्लैडर में शाह महमूद कुरैशी साहब को स्टोन्स की शिकायत है, और उनकी सर्जरी, जब वो पहली बार जेल गए अभी इस बार, तो तब भी कहा गया कि सर्जरी उधर करवा ले। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं करवा रहा, लेकिन अब सर्जरी लाजमी हो गई, तकलीफ बढ़ गई, तो कहा कि सर्जरी करवा लेते। तो ये सर्जरी जो है मामूली सर्जरी है, PKLI में हो सकती है क्योंकि वहां किडनी इंस्टीट्यूट है, तो लेकिन इस एज में ये सर्जरी जो है वो जरा बड़ी हो जाती है। तो फैमिली का भी कंसर्न था, उनसे उनकी फैमिली के और दीगर लोग मिलने आ रहे थे अस्पताल में। वहीं पर पहुंचे शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी। इन दोनों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। फवाद साहब कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करवाई गई। इन दोनों ने ये बात नहीं की कि हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जबरदस्ती ज्वाइन करवाई गई। लेकिन अब ये लोग मिलने क्यों पहुंचे? पता ही चल रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने पहुंचे कि कुरैशी साहब पार्टी चलाते, अभी जो बाहर लोग हैं उनसे पार्टी नहीं चल रही। और ये लोग कोट लखपत जेल में सीनियर क़यादत से, वहाँ यास्मीन राशिद साहिबा हैं, महमूद रशीद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहीं पर थे, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, दीगर लोग हैं। तो ये वहाँ उन लोगों से भी मिलकर आ चुके हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स की जानिब से कहा नहीं जा रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स बात कर रहे हैं कि इन लोगों को एस्टैब्लिशमेंट से इशारा हुआ है, फिर माइनस IK पे काम शुरू कर दो, माइनस इमरान खान पे, और शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करो, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ जाएं, पार्टी संभालने, आपके लिए चीजें करते हैं। तो फवाद चौधरी साहब बड़ी तनकीद करते हुए कहते हैं कि जूतियों में दाल बट रही है, ये उनका जुमला टीवी पे चल रहा है, जूतियों में दाल बट रही है, और ऐसे क्या पार्टी चलेगी, ऐसे क्या कर लेंगे आप लोग, ऐसे तो नहीं हो सकता। ये फवाद साहब ने बात की। अब मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, फवाद साहब की पार्टी के वर्कर्स में इस वक्त गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, ये पार्टी छोड़कर चले गए थे, आई एम पार्टिंग माई वेज विद इमरान खान, इन्होंने लिख दिया था, तो इनको तो हम कबूल नहीं करेंगे। फवाद चौधरी साहब के बारे में पार्टी के बाज़ लोग कहते हैं कि कबूल किया भी जा सकता है। अब फवाद साहब ने लड़ाइयां की हैं बड़ी, शेख वक्कास अकरम साहब से, सलमान अकरम राजा साहब से, दीगर लोगों से, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये भाग जाएगा, ये ऐसे कर लेगा, ये गुंडा है, ये फवाद साहब ने कर रखा है। खासतौर पे शेख वक्कास अकरम, सलमान अकरम राजा साहब दोनों के मामले में, और वहां से भी जवाब आया। यानी सलमान अकरम राजा साहब तो ज्यादा जवाब नहीं देते, मगर शेख वक्कास अकरम साहब ने जवाब भी दिया है। अब फवाद साहब जो हैं वो तो जिस मिजाज के हैं कि ये क्या कर लेंगे बाहर बैठे हुए लोग, इनसे पार्टी नहीं चल रही, इनसे मुहिम नहीं चल रही, ये इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, और इनकी जूतियों में दाल बट रही है। जब आप ये कर रहे हैं तो पार्टी के लोग आपको वेलकम क्यों करेंगे, वो आपको मुहिम क्यों चलाने देंगे? और आप कह रहे हैं कि इनकी बाहर लीडरी चमक रही है, और ये तो इक़्तिदार में है, इमरान खान जेल में है। फवाद साहब ये बात कर रहे थे, और ये कहा जा रहा है कि फवाद साहब जो है वो कुछ चाह रहे हैं कि मिल मिला के यहां इस स्टेटस में जो पार्टी है यहां से निकला जाए। पार्टी के लोग उन्हें कबूल नहीं कर रहे। अब फवाद साहब जो हैं वो अगर ये एफर्ट सिंसियरली भी कर रहे हो तो भी पार्टी के ऐसे लोग जिनकी बड़ी पज़ीराई है वो भी कहते हैं कि नहीं यार, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फवाद साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब, पार्टी छोड़कर जाने वाले लोग एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर गए थे, ये कबूल नहीं है हमें। अब मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, चले मान ले फवाद साहब के केस में जो उनको मौका भी बहुत मिला कि टीवी पर आए, उन्होंने कहा हमें मारा पीटा गया, हमसे पार्टी छोड़वा दी। कोई टार्जन थोड़ी है, कोई मारेगा तो हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हमने छोड़ दी पार्टी, आइंदा भी कोई मारेगा तब भी छोड़ देंगे। फवाद साहब ये कह रहे थे कि हम कोई स्टील के बने हुए आदमी तो है नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूं, इस बात से कि कोई मारेगा तो बंदा क्या करेगा,
ہر کوئی عمران ریاض خان تو نہیں ہوتا. تو اب اس سے آگے کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ فواد چودھری صاحب کو سائڈ پہ کر دیں. پھر بھی حکمت عملی بدلنی پڑے گی. موجودہ حکمت عملی کام نہیں کر رہی. کہیں بیٹھیں بات کریں, 2 قدم ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہیں, 2 قدم خود پیچھے ہٹنے پر رضامند ہوں, کچھ چیزوں پر بات کریں اور عمران خان صاحب کو پارٹی قیادت کو باہر نکالیں, کارکنان کو باہر نکالیں. وگرنہ ایسے موجودہ طریقے سے عمران خان صاحب باہر آتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. اور میری ایک بہت ہی بڑی شخصیت سے بات ہوئی اور انہوں نے گزشتہ کچھ دنوں میں 3 سے 4 بار مجھ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ فی الحال عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے, اور انہوں نے بھی یہ مانا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کا فیصلہ عدالت وغیرہ سے تو بظاہر ہوگا, اصل میں تو کہیں اور ہوگا. یہ حالت ہے. اب ان حالات میں فواد صاحب جو کوشش کر رہے ہیں, کیا یہ کوشش ہونی چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے فواد صاحب کو تو کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا, تو وہ ہوگا نہیں. پارٹی کے اپنے لوگوں کو اپنی حکمت عملی بدلنے کی ضرورت ہے. فواد صاحب سے خود بات کریں, فواد صاحب ان سے بات کر لیں, حکمت عملی میں تبدیلی کے لیے کام کر لیں. اور ہاں, فواد صاحب کا یہ مشورہ ٹھیک ہے کہ پارٹی کے لوگ جائیں, جا کر کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود صاحب سے ملیں, یاسمین راشد صاحبہ سے ملیں, ان لوگوں سے مشورہ کریں, کچھ چیزیں کریں. وگرنہ جس حال میں آپ ہیں اس حال میں آپ کی پارٹی رہے گی. نہیں نکال پائیں گے آپ پارٹی کو اس حال سے. اس بات سے میں بڑی حد تک ایگری کرتا ہوں. اسٹریٹجی میں کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو آل آؤٹ جانا ہے, مزید ہارڈ ہونا ہے, تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں. اس جگہ آنا ہے تو بھی کر کے دیکھ لیں. لیکن آپ کو اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی. موجودہ اسٹریٹجی پہ کام نہیں ہو رہا. ایک مونس الہی صاحب نے کیا کیا؟ مونس الہی صاحب نے فواد چودھری صاحب کی اس گفتگو پہ جو رپورٹ ہوئی کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے, انہوں نے ایک میم ہے نا, وہ پتہ نہیں میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں, میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گی, میں برباد ہونا چاہتا ہوں. تو یہ جو میم تھی, اس میم پر مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا کہ فواد چودھری ٹو شاہ محمود قریشی صاحب, میں آپ کو ذلیل کروا دوں گا. تو قریشی صاحب میں ذلیل ہونا چاہتا ہوں. یہ ان کی گفتگو بتائی گئی. تو لوگ مونس الہی صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ مسلسل باہر ہیں, آپ کے والد آپ جیل سے باہر آ چکے, انہوں نے بھی بڑی تکلیف برداشت کر لی. جو ملک میں ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ پریکٹیکل پالیٹکس میں اس وقت نہیں ہیں, آپ باہر بیٹھ کے چسکے لے رہے ہیں, یہ نہ کریں. یہ مونس صاحب کو سوشل میڈیا پہ لوگوں نے مشورہ دے دیا. کچھ لوگ مشورہ دے رہے تھے, کچھ اگری کر رہے تھے, کچھ ہاہا کر رہے تھے, اور کچھ جو ہے وہ کہہ رہے تھے مونس صاحب یہ تو کیا کر رہے ہیں آپ, نہیں کرنے کا کام. تو پاکستان تحریک انصاف, اب آپ سوچ لیجئے اس صورتحال میں کہ کس جگہ موجود ہے. دوسرا, اسٹیبلشمنٹ کس جگہ موجود ہے. آسان بات ہے, یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا, پارٹی چھوڑوائی گئی, پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو سہیل آفریدی کے ساتھ اڈیالہ کے باہر ہو رہا ہے, اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو سڑک پہ نہیں آنے دیں گے, مظاہرہ نہیں کرنے دیں گے, اب ایسے ہی چل رہا ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ نظر آ رہا ہے. یہ کوئی اناؤنس فیصلہ نہیں ہوتا, یہ نظر آتا ہے, ریڈ کیا جاتا ہے, تو وہ ریڈ کیا جا سکتا ہے, اور ایسے ہی اسٹیبلشمنٹ چلانا چاہتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.